नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैजिक्स क्लास। तो ये वर्कशीट आई है आपकी 84 8 2 2 बिल्कुल देते जाओ 2022 विषय विज्ञान। और ये 84 वर्कशीट पुनरावृत्ति में चल रही है। विद्युत का 81 82 83 84 सब पुनरावृत्ति के दायरे के अंदर आ रही है। इससे पहले हम कर चुके हैं विद्युत शक्ति, पीवीआई और आर के पारस्परिक संबंध और वी और आई की निर्भरता का अध्ययन कर चुके हैं। इसे पीछे वाले पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रतिरोध। किसका रोध? प्रति का रोध। प्रतिरोध पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। हिंदी में जाकर मुहावरे टांग अड़ाना। ठीक है, विद्युत प्रवाहित होती है तो उसे रोका जाता है। जो चीज उसे रोकती है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध दो प्रकार से मतलब जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, पार्श्व क्रम में प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में होता है R1 + R2 + R3, राहुल 1 राहुल 2 राहुल 3। ठीक है, और पार्श्व क्रम में 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और वर्कशीट थ्रू तो मैंने बताया भी था। यहाँ देखो, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोध का पार्श्व संयोजन। ठीक है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग। ठीक है, विद्युत धारा समान रहती है। विद्युत धारा अगर समान रहती है, R1 R2 R3 साथ जोड़ा गया है। इसमें R1 R2 R3 पार्श्व क्रम में है। अब बटे बटे दिखाई दे रहा है तो हिसाब से लिंक करके याद भी कर सकते हैं। वोल्टेज समान रहती है, इसमें वोल्टेज समान रहती है। जैसे एक ही प्लग में हम कई सारी चीज ठूसते चले जाते हैं ना, वो वाली चीज है। यहाँ भी वोल्टेज, I विद्युत धारा, R प्रतिरोध है। विद्युत शक्ति जिसको हम P से दिखाते हैं, P बराबर किया गया क्या VI या I² × R। विद्युत ऊर्जा E फॉर एनर्जी इक्वल टू PT होता है या इक्वल टू VIT। ठीक है, जूल का तापमान, H हीट जनरेट मतलब ऊष्मा का जो सूत्र रहता है I² RT। ऊष्मीय ऊर्जा का SI, इसको भी जूल में नापते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है एक यूनिट में होता है 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक वॉट घंटा। फर्क नहीं पड़ता है, वॉट घंटा होता है। वॉट 1 वॉट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, तो बहुत सारी चीज है। इन्होंने काफी अच्छा ही इन्होंने ऐसा अगर बना के दे तो एक वर्कशीट में काफी अच्छा कुछ फॉर्मूले भी आ जाते हैं, समझ में भी आ जाता है। तो चलिए आगे पीछे की बकवास बंद करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले तो स्कूल भी जाना होता है, घर भी जाना होता है, मतलब घर तो जाओगे, जगह ट्यूशन भी जाना होता है और ये सारी वर्कशीट कर भी करनी होती है। तो चलो, आपको तो फटाक से आंसर चाहिए होगा, तो आंसर पे आ जाते हैं। 3 प्रतिरोध R1 + R2 व R3 को श्रेणी क्रम में दर्शाता आरेख कीजिए। ठीक है, इनको श्रेणी क्रम में दर्शाना आरेख बनाइए। तो चलो बच्चों, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे? देखो ये रहा आपका। ठीक है, प्रश्न 1 84 इन्होंने R1 R2 R3 ले रखा है, तो इसका नाम आप R1 R2 और R3 कर दीजिए। इस प्रकार से पहले का आंसर हो जाएगा। आरेख बनाना इस प्रकार से आरेख, यहाँ वोल्ट बैटरी रखी है, धारा इस प्रकार से प्रभावित हो रही है। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 4 हेडफोन और 12 हेडफोन। ठीक है, हेडफोन लगा ही नहीं तो लपड़ कान की सर जी का आएगा और कान की जो बजता हुआ चला जाएगा। तो 4 ओम तथा 12 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधक जोड़े हुए हैं। पहला, इसमें 2 क्वेश्चन है। ए समांतर पार्श्व क्रम में और बी है श्रेणी क्रम में। मतलब कि 4 और 12 दो प्रतिरोध 4 ओम और 12 ओम का है। आपको 2 प्रकार जोड़ना है, समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम में, पार्श्व मतलब और श्रेणी क्रम में। तो चलिए ए दूसरे का देखो, पहले ए लगाएंगे। यहाँ पे पहले हमने पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं, फिर श्रेणी क्रम में तो सीधे सीधे जोड़ते ही हैं। यहाँ से हमने 4 ओम लगा दी, यहाँ पे 12 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, और इसका कुल प्रतिरोध भी निकाल लेते हैं। 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, तो 1/4 1/12 दोनों का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 12। अब जोड़ देंगे, निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 4/12। 4 कम 4 4 3 12 1/3 1/R बराबर 1/3। इसको उलट देंगे, 1/R है तो R/1 कर दो या 3/1 कर दो। तो नीचे का 1 तो लिखते नहीं, R बराबर 3 ओम आपका आसानी से आ जाएगा। और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ना प्यारे बच्चों। देखो, इसे श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में पॉइंट ए यहाँ लिख देंगे, पॉइंट बी लिख देंगे। यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ा दिया गया। अब इसमें कुल प्रतिरोध निकालें तो R बराबर R1 + R2, तो यह 4 ओम + 12 ओम, 12 4 16 ओम। ठीक है, और इसी प्रकार से हमने एम्पियर जोड़ा था लास्ट में। एक बार आपको साथ में दिखा भी देता हूं। एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, देखो ये रहा। प्रतिरोध के बीच में ही वोल्ट एम्पियर जोड़ा जाता है। ये वर्कशीट 82 से बता रहा हूं मैं। ठीक है, प्रतिरोध आपका यही है। अगर इसमें 2-3 प्रतिरोध होंगे, अगर प्रतिरोध देखो यहां से जोड़ेंगे क्या, वोल्ट मीटर। ठीक है, पीछे वाला थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है
अच्छी बात है, पेज पलट के आप देखते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न नंबर 1, 2 और तीसरे पे आते हैं। 3.2.3। वाह मुन्ना, जब पहली बार मैंने पढ़ा तो मैं क्या दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 है। 2.5 वोल्ट है का 500 mA, अरे मिली एम्पियर दर पर टॉर्च बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। है बहुत ही सिंपल, लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूज देंगे, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ करना क्या है, प्रश्न 3 पे, ठीक है। प्रश्न 3, विभवांतर V 2.5 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ठीक है, बैटरी बोल लेते इतनी तो छोटी। विद्युत धारा I बराबर 500 mA मिली एम्पियर, और पावर शक्ति पूछ रहा है। अब यहाँ पे मिली एम्पियर को पहले आपको प्रॉपर एम्पियर में बदलो। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 1/1000 एम्पियर, ठीक है। तो 500, अगर ये 500 यहाँ लिख देंगे और ये 500 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अगर इसको सॉल्व करने के बाद 0.5 एम्पियर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं सूत्र, जो शक्ति का शक्ति निकालना था आपको पता है, शक्तिमान निकालना है, शक्तिमान P का क्वेश्चन नंबर, और P बराबर होता है VI। तो V आपका 2.5 मल्टीप्लाई 0.5, 25 चौका 100, 25 5 125, ठीक है। तो 0.2 डिजिट के बाद लगे तो 1.25 वॉट लग जाएगी इस सवाल को लगाते लगाते, और वॉट निकाल देंगे हम, जेम्स वॉट, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से, हाँ, और शक्ति का मात्रक वॉट है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्कशीट समाप्त हो जाती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी, इतनी मुश्किल भी नहीं है, और पुनरावृत्ति चली रही है। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम करने पड़ रहे हैं। संघर्ष जारी रखें, सफलता अच्छी मिलेगी। मैं CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझसे अगर बातचीत करना चाहते हैं, लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो मैं गूगल मीट करता हूँ। महीने में 1-2 बार हो जाता है, 2-3 बार हो जाता है आपका, ठीक है। तो जो गूगल मीट की लिंक होती है वो अपने टेलीग्राम पे देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मैं CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।